सभी वचन सुनने को तैयार? चलो हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और हम देखेंगे नए नियम से मत्ती उसका 26 अध्याय, मत्ती उसका 26 अध्याय हम पढ़ेंगे 20 से लेकर उसके 30 तक। जब सांझ हुई तो वह बाहरों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शौक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कर चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर जो मेरा वचन है वो कभी भी नहीं टलेगा। तो जितने यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग, तो क्या सभी लोग स्वर्ग जाना चाहते हो? कौन कौन? सारे। चलो परमेश्वर सबको आशीष दे। और कितना मरना चाहते हैं? कितने लोग जो मरना चाहते हैं? क्योंकि जो मरेंगे तो ही स्वर्ग मिलेगा, हैं? अगर जिंदा रहे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं, ऐसा मत करना कि घर पे जाकर कुछ गड़बड़ी कर लेना, हैं? ऐसे नहीं मरना, हैं? क्योंकि हमारे परमेश्वर हैं वो बहुत ही महान परमेश्वर हैं और हमारे परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है। अगर हम बात करें संसार की, तो इस संसार में बहुत से लोग हैं और सभी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी है। कोई भी इंसान हो, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, तो हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई परेशानी है। कोई तो अपनी बीमारी से परेशान है, कोई अपने कारोबार से परेशान है, कोई अपनी जॉब से परेशान है, कोई परिवार से परेशान है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा हैं, वो अपनी बीवी से परेशान है और बहुत सी बीवियाँ ऐसी हैं जो अपने पतियों से परेशान है। लेकिन इस संसार में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो बोले कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मैं मसीह लोगों की बात नहीं करता, जो मसीह से बाहर हैं मैं उनकी बात करता हूँ। तो जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर परेशानी में हैं। लेकिन हम जितने लोग मसीह के पास आए हैं तो कभी ना कभी हमारे भी जीवन में कोई ना कोई परेशानी थी। हम भी शैतान के गुलाम थे, पाप के गुलाम थे, और देखा जाए तो हमारे जीवन में भी कोई ऐसी परेशानी थी। तो आज भी जितने लोग देखते हैं हम लोग, वो ज़्यादातर लोग हमें परेशानी मिलते हैं। आज ही हमारा कहीं पर जाना हुआ, हम बाहर गए थे, तो वहाँ पर एक परिवार था, तो उनके पास काफ़ी बंगले थे, मतलब 2 बंगले थे उनके पास, एक 4 व्हीलर गाड़ी थी। तो उनकी पत्नी को काफ़ी परेशानी थी और जिस वजह से उन्होंने बताया कि मेरा सब कुछ बिक चुका है, लेकिन आज मेरे जीवन में शांति नहीं है। तो चलो उनके लिए प्रार्थना हुई, उनको वचन दिया, तो उनको बताया कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। अभी देखा जाए जो परेशानी है वो क्या करती है, इंसान को परमेश्वर के पास लेकर आती है। अगर इंसान के जीवन में परेशानी ना हो तो कोई भी इंसान मसीह के पास नहीं आएगा। इसका मतलब कि परेशानी जब इंसान के जीवन में है तो वो क्या करती है, इंसान के जीवन में वो प्रभु यीशु मसीह के पास उसको लेकर आती है। सारे बोलो हालेलुया। आप में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो ऐसा बोल सके कि मुझे कोई परेशानी नहीं थी। जहाँ तो किसी के जीवन में शांति नहीं, जहाँ तो कोई
किसी की शादी नहीं हो रही, जहाँ किसी का कारोबार अच्छे से नहीं चल रहा, मतलब हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई परेशानी थी, कोई ना कोई गड़बड़ी थी, और जिस वजह से वो मसीह के पास आया। मैं अपनी बात करूं, मेरा परिवार भी बहुत परेशानी में था। हम बहुत छोटे थे जब मेरे पापा मसीह को मानने लगे, तो मेरे घर में बहुत बीमारी थी, मम्मी को बहुत परेशानी थी, लेकिन मसीह में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दे दी, चंगाई दी, छुटकारा दिया, और जिस कारण से हम लोगों मसीह में चलना शुरू कर दिया। तो आज भी ज़्यादातर लोगों के जीवन में यही काम है। आज लोगों को क्या चाहिए? शांति चाहिए। आज लोगों को क्या चाहिए? उनको अच्छा सा घर चाहिए, और ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह करते हैं इंसान के जीवन में। लेकिन शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में ऐसा नहीं था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम के जीवन में कोई भी बीमारी नहीं थी, आदम के जीवन में कोई भी श्राप नहीं था, आदम के जीवन में कोई भी मुश्किल नहीं थी। अभी आदम के पास भी काम था, परमेश्वर ने आदम को काम दिया हुआ था, अभी चारों ओर की शांति आदम के पास थी। लेकिन फिर भी जो परमेश्वर हैं तो उन्होंने आदम को एक आज्ञा दी थी। आज्ञा क्या थी? कि जो अदन बाग है उसमें रहो, और जितने भी वहाँ पर पेड़ हैं सभी का फल खाना है, लेकिन जो एक पेड़ है भले और बुरे का, उसका फल नहीं खाना। देखो इतना सब उसके लिए काम था। लेकिन आदम और हवा जब वहाँ पर थे तो उनसे गलती हो गई, और गलती होने के बाद उनके जीवन में क्या आ गया? पाप आ गया। पाप आया, श्राप आ गया, परेशानी आ गई, और वो लोग परमेश्वर से दूर हो गए। जब परमेश्वर से दूर हो गए तो उनके जीवन में जो समस्या थी, जो परेशानी थी, वो बढ़ने लगी। हालेलुया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने इंसान के जीवन में कोई भी ऐसा दुख, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा श्राप नहीं दिया। लेकिन जो श्राप, जो बीमारी, जो दुख, जो समस्या कब आई? कि जब इंसान के जीवन में पाप आया। आज देखो हमारे पास बाइबल कितना बड़ा है, लेकिन आदम के पास कोई बाइबल नहीं था। सिर्फ एक ही आज्ञा थी आदम को कि भला जो और बुरा पेड़ है जिसका नाम दिया गया है उसका फल नहीं खाना। तो देखो जब उन्होंने ये पाप किया, जब उन लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ ये गुनाह किया, तो क्या हुआ? उनके जीवन में परेशानी आ गई, और उसके बाद परमेश्वर से वो जुदा हो गए। आज देखो परमेश्वर ने हमको बाइबल दिया है। अब बाइबल देखो कितना बड़ा है। बहुत से लोग बाइबल को देख कर डर जाते हैं। इतना बड़ा बाइबल, इसको पढ़ेगा कौन? इसको समझेगा कौन? बहुत से ऐसे सेवक लोग हैं जो बाइबल को एक बार भी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। जबकि आदम के समय में ऐसा कुछ भी नहीं था। आदम के पास कोई बाइबल नहीं था, आदम के पास कोई ज़्यादा आज्ञा नहीं थी, क्योंकि आदम के जीवन में शांति थी। और परमेश्वर ने हमें बाइबल दिया है, तो किस लिए दिया बाइबल? और यहाँ पर सभी लोग आए, और जो पढ़े लिखे हैं, क्या सभी लोग अपना अपना बाइबल लेके आए? यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्या बाइबल परमेश्वर ने हमको किस लिए दिया है? बाइबल तो परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि हमें क्या करना है? इसको पढ़ना है। और परमेश्वर ने बाइबल दिया क्यों? जो वचन जो परमेश्वर ने दिया है उसका कारण क्या है? और बाइबल में लिखा है, हम देखेंगे यूहन्ना उसका 15 अध्याय, पंद्रह का 3 वचन पढ़ो। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। सारे बोलो हालेलुया। तो जो परमेश्वर ने वचन दिया है, जो परमेश्वर ने बाइबल दिया है, वो किस लिए दिया है? कि इंसान वचन से शुद्ध हो जाए। देखो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसके जीवन में कोई पाप नहीं था, उसके जीवन में कोई भी श्राप नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब उसके जीवन में पाप आ गया तो अभी वो श्रापित हो चुका था। अभी उसके जीवन में परेशानी आ चुकी थी, जहाँ तक कि आदम के पास कोई घर नहीं था, कोई कपड़े नहीं थे, और यहाँ तक कि आदम के पास मौत भी नहीं थी। परमेश्वर ने क्या बोला था? कि जब फल खाओगे, जिस दिन फल खाओगे उस दिन मर जाओगे। इस बात को तकरीबन आज 6000 साल हो चुके हैं। अगर आदम आज तक फल ना खाता तो क्या वो मर जाते? वो नहीं मरने वाला था, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया था? जो अनंत काल का जीवन है वो आदम को शुरू से दिया था। लेकिन आदम ने क्या किया? गड़बड़ी कर गया, जिस वजह से उसके जीवन में श्राप आ गया,
परेशानी आ गई, मुश्किल आ गई, और फिर जितने लोग उससे पैदा हो रहे थे आदम से, सभी के जीवन में क्या था? वो तो पाप था। फिर परमेश्वर ने अपना वचन दिया, और वचन क्या करता है इंसान को? वो तो शुद्ध करता है। वचन क्या करता है इंसान को? वो तो पवित्र करता है। एक बार फिर पढ़ेंगे। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। देखो, परमेश्वर का वचन क्या करता है? इंसान को शुद्ध करता है। अगर जो इंसान परमेश्वर के वचन को पढ़ता नहीं है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए वो समय नहीं निकालता, तो क्या वो शुद्ध हो सकता है? जो परमेश्वर के वचन को सुनता ही नहीं है, जब सुनता ही नहीं है तो उसको मानेगा कैसे? और वचन के विरोध में जाना वो क्या है? वो तो पाप है। और बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 4 वचन। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। सारे बोलो हालेलुया। पाप क्या है? झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, कोई नशा करना पाप है? ऐसा नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के वचन के खिलाफ चला जाता है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है, तो वो क्या करता है? वो तो पाप करता है। अभी आदम ने कौन सा खून किया था, या आदम ने कौन सी चोरी की थी? कुछ भी तो नहीं किया था। क्या किया उसने? उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। तो आज भी बहुत सारे लोग जाने अनजाने में ये गलती करते हैं। हो जाती है उनसे गलती, होती है गलती क्या कि वो जाने अनजाने में परमेश्वर के वचन के खिलाफ चले जाते हैं। होता क्या है कि इंसान जब परमेश्वर के वचन के खिलाफ चला जाता है तो क्या होता है? वो तो पाप है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 34 वचन पढ़ो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली कि जो कोई इंसान पाप करता है तो वो क्या है? वो तो पाप का गुलाम है। और हमारे परमेश्वर कैसे हैं? वो तो पवित्र हैं। जब तक आदम ने पाप नहीं किया तो आदम परमेश्वर के साथ संगति करता था। परमेश्वर खुद आदम को मिलने के लिए आते थे। जब आदम ने गलती की, आदम ने पाप किया, परमेश्वर तो ठीक समय पर आने वाले थे। लेकिन बाइबल में देखो, जब परमेश्वर आ गए तो आदम ने क्या किया? अपने आप को परमेश्वर की नज़रों से छुपा लिया। उसके बाद कभी आए परमेश्वर मिलने के लिए? इसको कभी भी नहीं आए मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी जो रिश्ता था परमेश्वर के साथ आदम का, वो टूट चुका था। अभी जो आदम था वो कहाँ पर चला गया था? वो तो शैतान के हाथ में चला गया था। अभी देखो, आदम के जीवन में क्या था? वो श्राप आ चुका था। परमेश्वर ने क्या बोला था कि अब तू पसीना समझते हो ना? पसीना बहाएगा। धरती क्या करेगी? तुम्हारे लिए कांटे पैदा करेगी। अभी तू मेहनत करेगा, फिर तू खाना खाएगा, फिर तू रोटी खाएगा। फिर वही श्राप इन औरत के जीवन में भी आ गया। ये कब हुआ? कि जब परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था वो टूट गया। सारे बोलो हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर उसको मिलने के लिए नहीं आए। लेकिन जो आदम था, जो इंसान था, वो तो अभी शैतान का गुलाम बन चुका था। अभी शैतान ने क्या किया? उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। जब उसके ऊपर कब्जा कर लिया, अभी तो वो पाप का गुलाम बन चुका था। और बाइबल में एक बार फिर पढ़ेंगे 8:34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हम्म। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वो तो पाप का गुलाम है। अब परमेश्वर ने तो इंसान को अपने हाथों से बनाया था और अनंत काल का जीवन दिया था। तो परमेश्वर तो नहीं चाहते थे कि जो मेरा बनाया हुआ इंसान है, मेरे हाथों की रचना है, वो नाश में चला जाए, वो शैतान के हाथ में चला जाए। परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने जब देखा कि संसार में अभी जो मेरा बनाया हुआ इंसान है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो तो पाप का गुलाम बन चुका है, वो तो शैतान का गुलाम बन चुका है। अभी शैतान जैसा चाहता था वैसा उसके जीवन में करता था। अभी जो आदम के जीवन में शांति थी, वो शांति जा चुकी थी। अभी जो आदम के पास परमेश्वर की आशीष थी, वो आशीष जा चुकी थी। लेकिन परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने चाहा कि मैं एक दिन फिर
इसको अपने पास लेके आना चाहता हूँ। हालेलुया। वचन को बहुत ध्यान से सुनना। तो परमेश्वर ने चाहा कि मैं इसको लेके आता हूँ अपने पास। अभी परमेश्वर उसको लाए तो लाए कैसे? क्योंकि जो शैतान था अभी उसका पूरी तरह से कब्जा आ चुका था उसके ऊपर। तो परमेश्वर ने शैतान से बात की कि देख, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इसको छोड़ दे। ये मेरे हाथों की रचना है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए? तो जो शैतान है उसने बोला ठीक है, तेरा बेटा है, तेरी बेटी है, लेकिन अब तुझे मेरे गुलाम है, अब तुझे मेरे पास है। जैसा मैं चाहता हूँ ये लोग वैसे ही करते हैं। अगर तू इनको छुड़ाना चाहता है तो ऐसा कर, किसी पवित्र जन का लहू मुझे दे दो और मैं इन्हें छोड़ दूंगा। तो परमेश्वर ने देखा कि संसार में तो कोई है ही नहीं कि जो पवित्र हो, क्योंकि भजन संहिता उसका 51 उसका 5 में लिखा है, देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देखो, मतलब कोई भी इंसान अगर माँ से बाप से पैदा होता है तो वो किससे पता होता है? पाप से पैदा होता है। तो परमेश्वर ने देखा तो संसार में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं कि जिसने पाप किया, पाप ना किया हो। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि हाँ, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैं इसको बचाऊंगा, मैं इसको छुड़ाऊंगा। तो परमेश्वर ने एक सौदा किया शैतान के साथ। वचन को बहुत ध्यान से सुनना, सारे लोग अपने कान खुले रखो, ताकि जो परमेश्वर है वो आज हमसे क्या कहना चाहते हैं उसको समझ सके। परमेश्वर ने बोला ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इंसान के लिए अपना लहू बहा दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान है, तो प्रभु यीशु मसीह एक इंसान बनकर आए हमारे बीच। अभी देखो, हम लोग बाजार में जाते हैं, कई लोग घर से नहा कर जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं, तो बाजार में जाते हैं तो हो सकता है कई बार उनका जो रुमाल होता है जेब में, जब वो अपने चेहरे को पोंछते हैं तो रुमाल कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है ना? गंदा हो जाता है। और गंदा हो जाता है तो कई बार इंसान अपने हाथों को साबुन के साथ या हैंड वॉश के साथ धोता है, तो जो साबुन का जहाँ हैंड वॉश का झाग रहता है वो कैसा हो जाता है? वो भी काला हो जाता है। अभी संसार में इतनी गंदगी, इतनी धूल मिट्टी, इतना सब कुछ है, तो परमेश्वर जो पवित्र हैं, जिनके बोलने में इतनी सामर्थ है, उन्होंने बोला आकाश बन जा, उन्होंने बोला पृथ्वी बन जा, तो सब कुछ उनके बोलने से बन गया। तो परमेश्वर ने क्या सोचा? मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इसको मैं छुड़ाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, एक इंसान बनकर इस धरती के ऊपर आए। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का प्यार था हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह का प्यार था। और प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए थे? अपनी जान देने के लिए। तो आज जितने लोग यहाँ पर धरती पर हैं, वो क्या करना चाहते हैं? वो तो जीना चाहते हैं। बहुत से लोग धरती पर आते हैं, जीने के लिए आते हैं। तो कोई बोलता कि मैं मरने के लिए आया हूँ, चाहे कोई 17 साल का हो, 80 साल का हो, चाहे कोई बिस्तर पर लेटा हो, उसको पूछो भाई क्या चाहते हो? वो तो यही चाहेगा, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं तो अपने परिवार में रहना चाहता हूँ। चाहे उसको सुनाई नहीं देता, चाहे दिखाई नहीं देता, लेकिन हर इंसान क्या चाहता है? वो तो जिंदा रहना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो तो जान देने के लिए आए थे। और प्रभु यीशु मसीह जान देने के लिए क्यों आए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक सौदा किया था। सौदा समझते ना? डील हुई थी। किस बात के लिए? कि शैतान ने बोला कि आप मुझे अपना लहू दो, आप मुझे अपना लहू दो, और मैं तेरे बेटे को, तेरी बेटी को, उसको आज़ादी दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह तो अपनी जान देने के लिए आए थे। और बाइबल में ऐसा ही लिखा है कि जो पाप की क्षमा है वो कहाँ से मिलती है? वो तो लहू से मिलती है। और लहू भी किसी बैल का नहीं, किसी गाय का नहीं, किसी भेड़ बकरी का नहीं, वो किसका? वो तो पवित्र जन का। और प्रभु यीशु मसीह ने देखा कोई धरती पर है ही नहीं कि जो अपना लहू बहा सके, तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में आए। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। और पढ़ेंगे हम वचन से लेविया, लेविया उसका 17 उसकी 11।
क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू भी से प्रायश्चित होता है। सारे बोलो हालेलुया। शरीर की जो जान है, जो शरीर जिंदा रहता है, वो किसके साथ जिंदा रहता है? लहू के साथ। और शैतान ने क्या मांगा था? वो तो लहू तो मांगा था। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या देने आए थे? वो तो अपनी जान देने आए थे। अभी सौदा हो चुका है, सौदा हो चुका है शैतान के साथ। शैतान ने बोला कि मुझे अपना लहू दो, और जब लहू मिलेगा तो मैं तेरे लोगों को आजाद करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी जान देने के लिए आए। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में यही लिखा है कि जो शरीर की जान है वो लहू में है, और प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहाने के लिए आए थे। और हम वचन से देखेंगे, पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 20 वचन। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सारे बोलो हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया है? हमारा दाम दिया हुआ है, जिसको कीमत बोलते हैं। कीमत दी है प्रभु यीशु मसीह ने। कीमत किसकी दी है प्रभु यीशु मसीह ने? वो तो इंसान की दी है। और 7 का 23 पहला कुरिन्थी। तुम दान देकर मोल लिए गए हो। सारे बोलो हालेलुया। यहाँ पर फिर लिखा है कि किसी ने ना किसी ने हमारी कीमत दी है, किसी ने ना किसी ने हमारे लिए कुछ किया हुआ है। तो आज बहुत से लोग ये बात जानते नहीं है। आज ये लोग जानते नहीं है कि मैं शैतान का गुलाम हूं। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, और जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया है वो तो प्रभु यीशु मसीह का क्या खरीदा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी कीमत दी हुई है। इसका मतलब कि पहले इंसान है जो वो किसी और के पास था। सारे बोलो हालेलुया। पहले इंसान किसी और के पास था, लेकिन जब उसको खरीदा गया, क्या देकर? लहू देकर, तो अब वो किसका हो गया? वो तो प्रभु यीशु मसीह का हो गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सारे बोलो हालेलुया, बाहर वाले भी बोलो हालेलुया। आज के समय में इंसान को सबसे ज्यादा प्यारा क्या है? खुद की जान, हैं? खुद की जान। चलो और कोई बोलो। पैसा। हैं? पैसा। पैसा। हाँ, सबसे ज्यादा क्या प्यारा है आज के समय में? किस किस को प्यारा है? सही में सबसे ज्यादा प्यारा मोबाइल है। इंसान के जो शर्ट वाली पॉकेट रहती है ना, वहां पर मोबाइल रहता है। अगर इंसान अनजाने में गिरने लगे तो उसका हाथ कहाँ जाता है? मोबाइल के ऊपर। तो सबसे ज्यादा इंसान को क्या है प्यारा? वो तो मोबाइल है। और जब मोबाइल हो, चाहे वो कितना मर्जी सस्ता, कितना भी महंगा है, लेकिन देखा जाए वो प्यारा है उसको। और कहाँ पर रखता है उसको? दिल के पास। कभी बच्चों को रखा है? किसी पति ने अपनी पत्नी को रखा दिल के पास? किसी पत्नी ने अपने पति को रखा अपने दिल के पास? अगर बाई दी वे, मतलब गलती से भी अगर वो मोबाइल बच्चे के हाथ से गिर जाए तो क्या होता है? क्या होता है? कभी किया किसी ने ऐसा कुछ? करते हो? हाँ, तो देखो सही में देखा जाए क्या करता है इंसान। जबकि जो मोबाइल है इसको तो खरीदा किसी ने, खरीदा है, और उसकी कीमत अपने बच्चों से भी ज्यादा समझता है वो, अपनी पत्नी से भी ज्यादा। कई लोग तो ऐसे हैं, वो मोबाइल के ऊपर क्या लगा देते? लॉक लगा देते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं। हाँ, कई लोग पासवर्ड लगा देते हैं, मतलब पासवर्ड खुलेगा ही नहीं तो ना बच्चा उठाएगा, ना किसी की पत्नी उठाएगी, ना किसी का पति उठाएगा। मतलब कितना प्यारा है इंसान को मोबाइल। तो सोचो जिसने हमारे लिए जान दी है तो हम उसके लिए कितने प्यारे होंगे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज इंसान 2000 का, 5000 का, 10,000 का, 20,000 का मोबाइल ले लेता है, लेकिन देखो वो कितना प्यार करता है उसको। इंसान जानता है कि जो 1-2 साल में खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, उसके बाद वो नया खरीद सकता है।
जिसके पास कुछ ज़्यादा पैसे हैं वो अच्छा खरीद सकता है, तो जिसके पास थोड़ा पैसा कम है तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा कम महंगा ले लेगा, लेकिन बात तो दोनों एक रहेंगे ना। लेकिन देखो, इंसान ना तो बीवी से प्यार करता है क्योंकि उसने बीवी को खरीदा नहीं है, ना वो बच्चों को प्यार करता है। क्यों? खरीदा किसको उसने? हालेलुया, मोबाइल को। अभी कोई गाड़ी खरीद ले तो वो कितना प्यार करता है उससे, कभी उसको शैम्पू लगाता है ना, उसकी सर्विस कराता है, कुछ भी करे, सुबह अपना मुंह नहीं धोता, उसको अच्छे से कपड़ा साफ करता है कपड़े के साथ। क्यों? उसने खरीदा हुआ है इसको। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने आप लोगों को नहीं खरीदा हुआ? जब आप अपने लिए कोई चीज खरीदते हो, उसको अपनी जान से प्यारा समझते हो, तो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? वो तो अपनी जान दे दी आपके लिए, आपके लिए अपना लहू बहा दिया। आप लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वर्ग सिंहासन छोड़ दिया। तो फिर कभी सोचा है कि हम प्रभु यीशु मसीह की जान से ज्यादा प्यारे हैं? हालेलुया, हालेलुया। ये कौन समझ सकता है कि मैं यीशु मसीह की जान से भी ज्यादा प्यारा हूं, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर खरीदा है। अब जिसको प्रभु यीशु मसीह ने लहू दिया ही नहीं है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया ही नहीं है, तो वो प्रभु यीशु मसीह के लहू की कदर क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो, हम लोग क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह के जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे मेरी जान से भी प्यारा है। बोलते या नहीं बोलते? आप लोग बोलते या नहीं बोलते? चलो, नहीं बोलते ऐसा ना। घर में कोई ऐसी चीज हो, सोना हो, चांदी हो, रुपया हो, पैसा हो, तो मैं किसी को पूछने वाला नहीं कितना आपके पास है ना, लेकिन सबको प्यारा तो है ना। क्यों? उसके लिए कुछ ना कुछ मेहनत की आप लोगों ने, अपने घर के लिए, अपने बैंक बैलेंस के लिए कुछ ना कुछ किया आप लोगों ने, इसलिए आपको वो प्यारा है। तो प्रभु यीशु मसीह को हम कितने प्यारे होंगे? जिस प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, जिस प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, जो वचन पढ़ा हमने मत्ती उसका 26 अध्याय उसका 28 वचन पढ़ो, क्योंकि यह वाचा का थोड़ा जोर से पढ़ो। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहे हैं बोलो हालेलुया। जाग जाओ सभी, एक बार फिर पढ़ो। क्योंकि वह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुत के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। देखो, यहाँ पर बाइबल में साफ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि मेरा जे वो लहू है जो किसके लिए बहाया जाता है? बहुतों के लिए, जो सभी के लिए, बहुतों के लिए, मतलब सभी के लिए नहीं है। और यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? मुंह जुबान होना चाहिए ज्यादा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हाँ, परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया। यहाँ पर प्रेम की बात है। और जो हम पढ़ रहे हैं मत्ती 26:28 में, वहां पर लहू की बात हो रही है। प्रेम तो परमेश्वर का सबके साथ है, लेकिन लहू वो सबके लिए नहीं है। अगर सभी के लिए लहू होता तो आज हमें यहाँ पर बैठ के बंदगी करने की जरूरत नहीं थी, हम लोग वैसे स्वर्ग में चले जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह साफ कह रहे हैं कि मेरा जो लहू है ये सभी के लिए नहीं है, ये बहुतों के लिए। बहुतों के लिए मेरा लहू है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं। बहुतों के लिए मतलब कोई ऐसा इंसान है को जो ऐसा बोल सके कि मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह ने, मतलब मुझे अपना लहू नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह ने? कोई ऐसा इंसान है? अभी देखा जाए सभी लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बाइबल में क्या बोलते हैं कि मेरा लहू बहुतों के लिए है, सभी के लिए नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू मिलता कब है इंसान को? जब इंसान सच्चा विश्वास करता है, जब इंसान सच्चा पश्चाताप करता है, जब इंसान बहते हुए पानी में डूबता है, मतलब बपतिस्मा लेता है, तब प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करता है? सारे पाप को क्षमा करते हैं।
हालेलुया। तभी प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, सारे पाप को क्षमा कर देते हैं। अभी जितने लोग ऐसे बपतिस्मा लेते हैं, जितने लोग सच्चा विश्वास कर कर, सच्चा पश्चाताप कर कर पानी में डूबते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह का लहू होता है वो। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए बोलते हैं कि जो मेरा लहू है ये बहुतों के लिए। हालेलुया। और बहुतों में कौन आएगा, कि जिसको प्रभु यीशु मसीह प्यार करते हैं, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने जान दे दी। अब हम कोई ऐसी चीज घर में लेके आते हैं जो हमें हमारी जान से प्यारी है, जो हमें बहुत ही प्यारी है, तो उसको हम कहाँ रखेंगे, उसको तो बहुत संभाल कर रखते हैं, अच्छी सी जगह पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको खरीदा हुआ है। अभी कई बार क्या होता है, इंसान गाड़ी लेता है, लेकिन गाड़ी रखने के लिए पहले वो घर में जगह बनाता है कि मैं गाड़ी लेकर आऊँगा, कहाँ पर रखूँ उसको। अगर बाहर रख दी बच्चे खराब कर जाएंगे, अगर बाहर खड़ी कर दी उसका रंग खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो चोरी हो सकती है। तो इंसान क्या करता है, सबसे पहले उसका बंदोबस्त करता है उसको रखने के लिए। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम इतने मतलब अनमोल हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए मतलब हम इतने अनमोल हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तो कुछ रखा होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें शैतान के हाथों से छुड़ा लिया अपना लहू देकर। तो प्रभु यीशु मसीह हमको लेकर जाएंगे कहाँ पर? और बाइबल में लिखा है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। सारे बोलो हालेलुया। 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 देखो प्रभु यीशु मसीह साहब बोलते हैं कि जो मेरा प्यारा है, जिसको मैंने जान से ज़्यादा प्यार किया है, और जिसको मैंने इतना प्यार किया कि मैं अपनी जान की परवाह तक नहीं की, मैं अपनी जान उसके प्यार के बदले में लौटा चुका हूँ, मैं अपनी जान उसके प्यार के बदले में दे चुका हूँ। तो वो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत जगह है। तो जगह किसके लिए? जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने जान दी है। प्यार वाली बात नहीं है, प्यार तो परमेश्वर सबके साथ ही करते हैं। कोई सुबह उठकर इंसान परमेश्वर को गाली भी देना तो परमेश्वर प्यार उससे भी करते हैं, उसको भी ऑक्सीजन दे रहे हैं परमेश्वर, अपना बनाया हुआ सूरज उसको दे रहे हैं, पानी उसको दे रहे हैं परमेश्वर, सब कुछ दे रहे हैं उसको। ये प्यार वाली बात नहीं है, ये तो लहू वाली बात है। जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है, उनके लिए परमेश्वर ऐसा बोलते हैं। यूहन्ना 14:2 मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। देखो प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत रहने के स्थान है, मतलब बहुत जगह है, बहुत जगह है। किसके लिए? कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं। और बाइबल में पढ़ेंगे हम प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय उसका 28 वचन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह ने इंसान के लिए क्या किया है? अपना लहू बहाया है, और उसको क्या किया है? मोल लिया है। इसका मतलब हम बेचे गए हैं, इसका मतलब हम खरीदे गए हैं। कब? कि जब हमारे जीवन में पाप था, हम शैतान के गुलाम थे, प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह ने हमारी कीमत दी। क्या कीमत दी? अपनी जान दी, अपना लहू बहाया। और शैतान को क्या बोला कि शैतान इसके लिए मैं अपना लहू बहा रहा हूं। अभी प्यार तो परमेश्वर का सबके साथ ही है, परमेश्वर तो यही चाहते कि सभी लोग बचाए जाएं। लेकिन सही में ऐसा होता कब है कि इंसान सच्चा विश्वास करे, पश्चाताप करे, बपतिस्मा ले, पापों की क्षमा ले और पवित्र आत्मा पाए। ये बात इंसान के जीवन में दिखाई नहीं देती। जब ये बात दिखाई नहीं देती तो क्या प्रभु यीशु मसीह बोल सकते हैं कि मैं इसके लिए लहू बहा चुका हूँ, जी मेरा मोल लिया हुआ है? जब हमारी कीमत दी नहीं है प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक। हालेलुया। हालेलुया। जब तक प्रभु यीशु मसीह ने हमारी कीमत दी नहीं है तो हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए नहीं है। इसका मतलब कि जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, और जान दी है मतलब कि जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो चुका है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा शुद्ध हो चुका है, तो उसी के मतलब स्वर्ग में जगह मिलने वाली है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह साफ बोल दिया कि मेरे पिता के घर में बहुत जगह है। तो देखो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं।
हम सभी को प्रभु यीशु मसीह जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कि जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो चुके हैं, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपा हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा कर उनको मोल खरीदा हुआ है। तो कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए अभी तक प्रभु यीशु मसीह ने लहू ना बहाया हो, जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू ना आया हो अभी तक? अगर नहीं आया तो आज समय है हमारे पास। आज हम बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरी कीमत दो, मैं पाप से आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं शैतान की गुलामी से आज़ाद होना चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह आज भी हमें छुड़ाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज भी हमें बचाना चाहते हैं। और मत्ती जो पढ़ा हमने 26 उसका 28, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मतलब आज भी प्रभु यीशु मसीह का लहू बह रहा है हमारे लिए। आज जितने लोग चाहते हैं कि मैं शैतान की गुलामी से आज़ाद होना चाहता हूँ, शैतान ने मेरा बुरा हाल किया हुआ है, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, मेरे घर का, तो आज वो बोल सकता है प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु यीशु मसीह मुझे आप आज़ाद करो, प्रभु यीशु मसीह आप मेरी कीमत दे दो। आज प्रभु यीशु मसीह आज मेरे लिए आप सौदा करो शैतान से, मैं आपके ऊपर विश्वास करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज मुझे आप खरीद लो ताकि मैं आपके पास आ जाऊँ। प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे लिए बहुत जगह रखी हुई है स्वर्ग में, और मैं आपके साथ आपके स्वर्ग में आना चाहता हूँ। अगर आज आपके जीवन में पाप है तो आप पाप के गुलाम हो, और जो पाप का गुलाम है वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ाने के लिए ही अपनी जान दे चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान इसीलिए दी है कि वो हमें बचा सकें। प्रभु यीशु मसीह तो चाहते हैं कि हम आज़ाद हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे जाएं। क्या आप लोग चाहते हो ऐसा? क्या आप चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरी कीमत दे? आपके जीवन में कोई भी समस्या हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, तो मेरे प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहते हैं, आपको छुड़ाना चाहते हैं। आओ सब अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं। और कोई भी जन अपनी आंख ना खोली रखे, और कोई भी जन इधर उधर ना देखे, क्योंकि अभी समय है हमारे पास। क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं प्रभु यीशु के लहू का खरीदा हुआ हूं? कहीं मैं पाप का गुलाम तो नहीं? कहीं शैतान मेरे जीवन में काम तो नहीं कर रहा? कहीं मैं जाने अनजाने में शैतान की बातों पर मन तो नहीं लगा रहा? मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुड़ाया है, बचाया है आपको, और मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है। कोई माँ, कोई बाप, कोई बहन, कोई भाई, दुनिया में कोई भी अपनी जान से ज़्यादा किसको प्यार नहीं कर सकता। बोलने वाले बोलते हैं कि मेरी जान से प्यारा है, वो मेरी जान से प्यारा है, बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो करके दिखाया। आज समय है अपने आप को एक सवाल करने का, क्या सचमुच मैं इस योग्य था, मैं इस लायक था कि मैं प्रभु यीशु मसीह की जान से ज़्यादा प्यारा हूँ? नहीं, इंसान में कोई भी खूबी नहीं थी, कोई लियाकत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये प्रभु यीशु मसीह की कृपा है हम सभी के ऊपर, ये प्रभु यीशु मसीह का प्यार है हम सभी के ऊपर, कि जिस वजह से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान से ज़्यादा प्यारा हमको समझा। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह अपना स्वर्ग सिंहासन छोड़ कर आए।
इस धरती के ऊपर कितनी धूल मिट्टी है, कितनी गंदगी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सोचा कि नहीं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैं मेरे मेरी बेटी को बचाऊंगा, क्योंकि मैं उसको जान से ज़्यादा प्यार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। तो क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को भी वैसा ही प्यार करता हूं जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया? क्या कभी मैं बंदगी के लिए, कितनी बार मैंने संसार की बातों पर मन लगाया, कितनी बार मैंने बंदगी को छोड़ा, शादी में गया, अपने काम के लिए कहां पर गया, मैं इधर उधर कितनी बार गया मैं? अगर सचमुच आप परमेश्वर को प्यार करते हो, अगर आप परमेश्वर को जान से ज़्यादा प्यार करते हो, तो कभी भी आप परमेश्वर को छोड़कर नहीं जाओगे। हम सभी प्रभु यीशु मसीह को वैसा ही प्यार कर सकें जैसे प्यार प्रभु यीशु मसीह हमको करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमको प्यार किया अपनी जान से ज़्यादा, और प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहते हैं कि हम भी उससे प्यार करें। अपने आप को एक सवाल करो और जो वचन समझ सको, इसको मान सकें, इसी के अनुसार जीवन जी सकें। परमेश्वर हम सबको इस वचन की आशीष से भरे। थैंक यू लॉर्ड।